तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भगत सिंह की वीर गति के बारे में। देखिए कैसे भगत सिंह की 12 साल के उम्र में देश आज़ादी का जुलून समार हो गया। तो दोस्तों ऐसे ऐतिहासिक वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह का जन्म 24 सितंबर 1906 आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी को प्रचलित है, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विभावती कुंवर था। यह एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को सोच पर गहरा असर डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। उस समय भगत सिंह 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। उस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है या नहीं। उसके बाद अपने उम्र के हिसाब से भगत सिंह ने कई बार अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध जंग छेड़ा था। दोस्तों अब सुनिए, असेंबली में जब बम फेंके थे भगत सिंह एक नवयुवक का संगठन बना लिए थे। जो कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेस ने शहीद का दर्जा नहीं दिला पाए, क्योंकि केवल भगत सिंह का नाम इस्तेमाल युवक के अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए करते थे। उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों की प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सरसवा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूर के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोध दल का निर्णय था, सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए हिंदुस्तान जग चुका है और उनके हृदय में ऐसी नीति को प्रति आक्रोश है। ऐसे करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंचे। हालांकि परिणाम में उनके दल में सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसा स्थान पर बम फेंका जहां कोई मजदूर नहीं था। पूरे हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि इन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी क्यों ना हो। अंत इन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वो दोनों खाकी कमीज तथा निक्कर पहने हुए थे। बम फटने के बाद इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद समाजवाद मुर्दाबाद का नारा लगाए भी थे और अपने साथ लाए हुए पर्च हवा में लहरा दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जेल में करीब भगत सिंह 2 साल रहे। 26 अगस्त 1930 को अदालत में भगत सिंह की भारतीय दंड संहिता धारा 129, 302 तथा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 6 एक दफा आईपीसी धारा की धारा 120 अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया गया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 78 पुष्टों का नियम दिया, जिससे भगत सिंह की सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त करते थे। उसके बाद 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह लेनिन का जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन का जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने की समय दी जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारी ने जब उन्हें सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय तीनों मस्ती से जा रहे थे और गाना गा रहे थे, एक दिन अपना ही जमी होगी और एक दिन अपना ही आसमां होगा। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन भड़क न जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले ही इनके मृत्यु शरीर को टुकड़े टुकड़े करके बोरियों में भरकर फिरोजापुर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इन्होंने जलाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इस डर से अंग्रेजों ने इनकी लाश को अजले टुकड़े को सतलुज नदी में फेंककर भाग गए। जब गांव वाले पास आए तो उन्होंने इनके मृत्यु शरीर को टुकड़े को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किए और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इनके फांसी ने लोगों को आजादी का जुनून आ गया। दोस्तों ऐसे वीर क्रांतिकारियों के लिए लाइक करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों ऐसे ऐतिहासिक वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।